We will watch this wonder map practice book। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्लास 4 के लिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी 4 written, दैट मीन्स फॉर क्लास 4 दिस मैप प्रैक्टिस बुक इज़ देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल वॉच दिस फर्स्ट पेज। ये पहला पेज है हम लोग का। देखिए यहाँ पे 3rd नंबर पेज ये लिखा हुआ है, ठीक है। वी विल वॉच द 3rd नंबर पेज। ये 3rd नंबर पेज है। तो इस 3rd नंबर पेज में क्या लिखा हुआ है, वी विल ट्राई टू वॉच। यहाँ पे ये लिखा हुआ है डायरेक्शन एंड स्केल के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि एज वी लर्नड इन प्रीवियस क्लास। कह रहा है कि जो हम लोगों ने सीखा है एज वी लर्नड इन द प्रीवियस क्लास, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा है। एज वी लर्नड इन द प्रीवियस क्लास, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा है। क्या देखा है हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में? देखा है कि देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। कितने डायरेक्शन होते हैं? देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। 4 तरह के मेन डायरेक्शन होते हैं। वो डायरेक्शन क्या क्या होते हैं? 4 तरह के डायरेक्शन। नॉर्थ इज़ देयर, साउथ इज़ देयर, ईस्ट इज़ देयर एंड, और एक जो है बच गया है वो क्या है? दैट इज़ वेस्ट हैं। तो 4 तरह के डायरेक्शन हैं। कह रहा है कि बिटवीन दोज डायरेक्शन, कह रहा है कि जो 2 डायरेक्शन है उसके बीच के बारे में कह रहा है कि देयर आर सब डायरेक्शन। कह रहा है कि 2 डायरेक्शन के बीच क्या है? तो ये बोल रहा है देयर आर सब डायरेक्शन। 2 डायरेक्शन के बीच क्या है? ये सब डायरेक्शन है। कह रहा है यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये क्या फिगर है? कह रहा है कि 8 पॉइंट कंपास है। ये क्या है? 8 पॉइंट कंपास है। वी विल ड्रॉ ए डायग्राम। इसका बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है। कह रहा है कि ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है और ईस्ट डायरेक्शन है, इसके बीच में जो है एक डायरेक्शन है। वो कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट है। ये कह रहा है कि ये ईस्ट है, मान लीजिए ये ईस्ट है और ये साउथ है। 3 लगा दे रहे हैं। तो इसके बीच जो डायरेक्शन है वो क्या है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये है। ये डायरेक्शन हम लोग ले लिए और ये वेस्ट ले लिए, तो इसके बीच जो आएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन वो आएगा। अगेन सपोज दैट वी आर टेकिंग दिस वेस्ट और ये क्या ले रहे हैं? नॉर्थ ले रहे हैं। तो इसके बीच जो डायरेक्शन है दैट विल बी नॉन एज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। So we will try to draw a diagram indicating all the 8 direction। कह रहा है यहाँ पे कि between north and east, क्या कर रहा है? between north and east। north ये है और east ये है। is north east, इसको क्या बोलते हैं? ये बीच वाला जो डायरेक्शन ये है, ये नॉर्थ ईस्ट है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट। बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट कौन सा डायरेक्शन हो गया? यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये हो गया। कह रहा है बिटवीन ईस्ट एंड साउथ, कहाँ के बारे में कह रहा है? ईस्ट, और ये साउथ है यहाँ पे, इसके बारे में। यहाँ पे होगा ये साउथ ईस्ट होगा। ये क्या होगा? साउथ ईस्ट होगा। देखिए बिटवीन ईस्ट एंड साउथ, साउथ ईस्ट है डायरेक्शन। और साउथ एंड वेस्ट के बारे में, ये साउथ है और ये वेस्ट, इसमें होगा साउथ वेस्ट होगा। यहाँ पे इज़ अ साउथ एंड फिर उसी तरह से आपका यहाँ पे है वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में
ये क्या है, दिस इज़ अ नॉर्थ वेस्ट। तो ये हम लोगों ने डायरेक्शन देखा, क्या देखा, कर रहा है यहाँ पे। एक बार दोबारा हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। एज वी लर्नड इन द प्रीवियस क्लास, पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। कितने डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन है। क्या क्या है डायरेक्शन, नंबर 1 नॉर्थ है, नंबर 2 साउथ है, नंबर 3 ईस्ट है, एंड नंबर 4 क्या है, नंबर 4 बता रहा है कि ये जो है वेस्ट है। कह रहा है बिटवीन दोज डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है, ये जो 4 डायरेक्शन है, बिटवीन दोज डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है 4, 1 2 3 और 4 जो डायरेक्शन है, इसके बीच में एक सब डायरेक्शन भी है। ये दोनों के बीच में क्या है, एक सब डायरेक्शन है। यहाँ देखिए सब डायरेक्शन में ये अलग से दिखा रहा हूँ, सब डायरेक्शन ये अलग से मैं दिखा रहा हूँ। तो टोटल 8 डायरेक्शन यहाँ पे हो जाते हैं। बिटवीन दोज डायरेक्शन देयर आर सब डायरेक्शन। क्या है, 2 डायरेक्शन के बीच में, 2 डायरेक्शन के बीच में एक सब डायरेक्शन है। कह रहा है बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। और आगे हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि बिटवीन ईस्ट एंड साउथ, ईस्ट एंड साउथ के बीच जो है उसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। और लास्ट में कह रहा है कि साउथ एंड वेस्ट जो है उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन हम लोग बोलते हैं। एंड बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, ये जो है इसको वेस्ट नॉर्थ बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने वी हैव सीन अबाउट द 4 डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन है, एंड वी हैव आल्सो सीन 4 सब डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों ने 8 पॉइंट कंपास का ये देखा है। एंड वी विल मेक इस ये जो फिगर है, इस फिगर का कॉपी को हम कॉपी में वी विल ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम ऑफ 8 पॉइंट कंपास। अब हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है यू मस्ट हैव सीन, कह रहा है कि आप जरूर ही देखे होंगे, यू मस्ट हैव सीन ए स्मॉल कन्वर्सेशन स्केल, कन्वर्शन स्केल है ये, कन्वर्शन स्केल, स्मॉल कन्वर्शन स्केल। कह रहा है कि आप संभवतः ये स्मॉल कन्वर्शन स्केल देखे होंगे। कहाँ पे देखे होंगे, कह रहा है एट द बॉटम ऑफ सम मैप, जो मैप होता है उसमें ये दिखाता है इस तरह का। ये यहाँ पे ये 0 to 100 किलोमीटर 1 स्केल सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, इस तरह का ये लिखा रहता है। कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, यू मस्ट हैव सीन, आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे, स्मॉल कन्वर्शन स्केल। कहाँ पे देखे होंगे, एट द बॉटम ऑफ सम मैप्स, मैप के निचले हिस्से में आप देखे होंगे। इट इज़ ए मैप स्केल, क्या है ये, मैप स्केल। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि क्या है मैप स्केल, तो क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे मैप स्केल क्या है, इसके बारे में कहेंगे। यू मस्ट हैव सीन ए स्मॉल कन्वर्ट स्केल एट द बॉटम ऑफ सम मैप, इट इज़ ए मैप स्केल। कह रहा है कि आगे बता रहा है कि स्केल, मैप स्केल इज़ अ रिलेशनशिप। मैप स्केल क्या है, मैप स्केल क्या है, इज़ द रिलेशनशिप है। ये किसके किसके बीच है, बिटवीन, 2 के बीच में है। क्या क्या है, कह रहा है कि एक डिस्टेंस ऑन द मैप एंड डिस्टेंस इन रियल लाइफ, 2 चीज़ें हैं, पहला और ये यहाँ पे दूसरा है। पहला क्या है, कह रहा है कि डिस्टेंस ऑन द मैप, और दूसरा है डिस्टेंस इन रियल लाइफ।
ये दो चीज़ें के बारे में बता रहा है। दैट मीन इसका मतलब, दैट मीन्स इसका मतलब दैट डिस्टेंस, वह दूरी। दैट डिस्टेंस ये क्या कर रहा है, दैट डिस्टेंस ये क्या कर रहा है, दैट डिस्टेंस ये बता रहा है। हम लोग ये देख रहे हैं दैट डिस्टेंस ऑन द मैप ऑलवेज हैज़ कांस्टेंट रेशियो। मैप में क्या होता है, कांस्टेंट रेशियो होता है। कहाँ पे होता है, कह रहा है ये विथ डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जो ग्राउंड है, रियलिटी में है, उसके बारे में ये कह रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, क्या कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये बता रहा है मैप स्केल माइट से दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। अगर ये मैप में बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल है, कितना इक्वल है, 10 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या है, सो इफ़ यू, क्या कर रहा है यहाँ पे, सो इफ़ यू मेजर्ड फ्रॉम 1 पॉइंट, कह रहा है कि अगर आप मापते हैं 1 पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इट वाज 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप, तो मैप में क्या होगा, ये बता रहा है कि मैप में 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप, और ये बता रहा है इट वुड बी 20 किलोमीटर, और कितनी दूरी हो जाएगी, 20 किलोमीटर इन रियल लाइफ। तो ये जो स्केल है, स्केल को हम लोग नाम ये डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, ये स्केल का डायग्राम हम लोग बनाएंगे, ये हमारा होमवर्क ये हो जाएगा। कह रहा है कि सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, कुछ डाटा यहाँ पे दिया हुआ है जिसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। कह रहा है कि लेटस नाउ, कह रहा है कि चलो हम सीखते हैं क्या चीज़ के बारे में, कह रहा है अबाउट सम सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ा है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है एरिया वाइज, देन आंसर इज राजस्थान। अगेन मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, अगेन आंसर विल बी उत्तर प्रदेश। यहाँ पे फिर है कि लास्ट, ये जो है मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट क्या है, तो ये उत्तर प्रदेश है। एंड लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट क्या है, ये सिक्किम है। मोस्ट लिटरेट स्टेट क्या है, तो केरला है। हाईएस्ट वाटरफॉल क्या है, जोग वाटरफॉल। ये जोग वाटरफॉल कहाँ पे है, तो ये कर्नाटका में है। और क्या देख रहे हैं हम लोग, लार्जेस्ट स्तूपा कहाँ पे है, लार्जेस्ट स्तूपा, तो कह रहा है ये सांची स्तूपा है, ये किस स्टेट में है, मध्य प्रदेश में है। लॉन्गेस्ट बीच क्या है, समुद्र का किनारा होता है उसको बीच कहते हैं, तो ये मैरीना बीच है। लॉन्गेस्ट बीच कौन सा है, मैरीना बीच है। वेयर इज सिचुएटेड, इन चेन्नई में है। कह रहा है कि लार्जेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या है, तो कह रहा है कि लार्जेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है राष्ट्रपति भवन है, न्यू दिल्ली में है। और फिर ये पूछ रहा है कि लार्जेस्ट डैम क्या है, तो कह रहा है कि लार्जेस्ट डैम जो है भाखरा डैम है। कहाँ पे है, ऑन सुतलज रिवर पे है। ये सुतलज रिवर कहाँ पे है, तो कह रहा है कि ये पंजाब में है। और सबसे लास्ट में आया हमारा, क्या आया, ये लास्ट में आया कि लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, तो वी विल आंसर
लॉन्गेस्ट डैम इज हीराकुंड ऑन महानंदी रिवर। ये किस स्टेट में है? तो बता रहा है कि ये उड़ीसा में है। कहाँ है ये? उड़ीसा में है। तो इसके साथ ही जो है हम लोग ये ख़त्म करते हैं। ये पेज नंबर 3 था, ये पेज नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे पेज के बारे में बताएंगे, और दूसरा पेज क्या है? अर्थ के बारे में है, हमारे प्लैनेट के बारे में है। तो वी विल स्टडी दिस। ये चौथा पेज है। ये क्या है? चौथा पेज है। दिस इज़ द 4 पेज, 4 नंबर ये पेज है। तो इस वीडियो में 3 नंबर तक ही रखते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द अर्थ।